आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मेंडल्स। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेंडल्स लॉ और लॉज ऑफ मेंडल या मेंडल्स लॉ या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे चैप्टर जो 5th हमारा था उसका नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम पहले करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम लॉज ऑफ मेंडल के नाम से भी जानते हैं और मेंडल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। जब हम लॉज ऑफ मेंडल करेंगे या मेंडल्स लॉ करेंगे तो यहाँ दो वे से करेंगे। एक करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। ओके, क्लियर, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब जीन तो सबको पता है अब क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जिसके पास अलील्स होते हैं, कितने, 2 अलील्स। ओके, ये पता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो इनहेरिट होकर जा रहा है, मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेड क्या चीज़ हो रही है, जीन, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है। सो अगर एक जीन लेके जा रहा है, एक जीन के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जा रहा है। ऐसी अगर 2 जीन्स की हम मतलब बात करेंगे, जो 2 जीन्स लेके जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। क्लियर। इसी के बेस पे जो लॉज ऑफ मेंडल हैं वो 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से 3 थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये 3 लॉ जो हैं वो मेंडल ने दिए थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझाने के लिए। क्लियर। जो फर्स्ट 2 लॉ हैं वो तुम्हारे आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के अंदर, और जो तुम्हारा थर्ड वन ये तुम्हारा आता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के अंदर। सो मैंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस आप 2 वे से पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन डिस्क्राइब 2 laws, law of dominance, law of segregation, but inheritance of 2 genes describe law of independent assortment. नेक्स्ट ये लॉज 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले एक टर्म है हमारे पास, प्लीयोट्रॉपी। ये वैसे आपको बुक में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी डेफिनेशन नोट कर लेना, यहाँ मैं समझा देती हूँ। प्लीयोट्रॉपी का मतलब होता है वो कंडीशन जब सिंगल जीन, एक जीन जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है, ओब्वियसली एक जीन का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर होगा, एक ट्रेट के ऊपर होएगा, बट प्लीयोट्रॉपी के अंदर सिंगल जीन का जो इन्फ्लुएंस है वो मोर देन 1 ट्रेट के ऊपर होएगा, मोर देन 1 ट्रेट। तो यहाँ पर मतलब इम्प्लाइज डैट कंक्लूजन क्या निकला कि मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट। नॉर्मली जो हमारा सिंगल जीन होता है वो एक ट्रेट को लेके चलता है और उसके पास 2 अलील्स होते हैं, बट इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक जीन्स के पास एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा जो ट्रेट है वो लेकर चलता है और मल्टीपल एलील्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसे प्लीयोट्रॉपिक जीन्स कहा जाता है। वैसे इन लॉज के अंदर उन्हें नहीं, मतलब ये नहीं यूज़ होएगा, वो आगे जाके यूज़ होएगा। ये जस्ट आपको एक डेफिनेशन बीच में आ रही है इन लॉज से पहले, तो मैंने ये समझा दिया। ये डेफिनेशन भी आप नोट कर लेना, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब नाम से ही क्लियर है, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट करेक्टर जो शो करेगा। ठीक है। अब क्या है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो ऐसा आपने बुक से याद करनी है, वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एग्जांपल, उसकी एक्सप्लेनेशन, ये 3 चीज़ें करनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ और फिर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा वो सारा। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट करेक्टर। अब आपको पता है एक करेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग यूनिट, अलग अलग फैक्टर्स लेके चलते हैं, जैसे टॉल है और
शॉर्ट या ड्वार्फ है ना। तो ये अलग अलग करैक्टर्स हैं, अलग अलग, ठीक है। ये अपने अलग अलग फैक्टर्स लेके चलते हैं, अलग अलग जीन्स लेके चलते हैं। और जीन्स के ऊपर अलील्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अलील ऑलवेज इन पेयर्स, क्लियर। और जब ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो कहता है, जैसे पेयर्स में प्रेजेंट है ये, है ना, पेयर्स में, वो कह रहा है इनमें से एक अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस मतलब अपना जो करैक्टर है वो क्या करेगा, शो करेगा। और दूसरा क्या है, इसके अगेंस्ट वो क्या आ जाएगा, रिप्रेस। वो अपना करैक्टर, अपना जो फंक्शन है करैक्टर का, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जो एक्सप्रेस करेगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। जो रिप्रेस हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। सो इसमें उसने डोमिनेंट के बारे में बताया। अगर तो तुम्हारे पास दोनों अलील जो है वो डोमिनेंट नेचर की हैं तब तो वो करेंगे। अगर एक डोमिनेंट और एक टॉल है तो डोमिनेंट वाला अपना करैक्टर शो करेगा और रिसेसिव रिप्रेस हो जाएगा और वो रिसेसिव बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टेटमेंट भी यही कहती है कि आउट ऑफ टू अलील्स ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड फॉर्म, दिस इज योर हाइब्रिड फॉर्म and prevent the expression of the other allele. वन allele express itself मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और वो क्या करेगा, दूसरे allele को एक्सप्रेस करने से रोकेगा। so that the allele which expresses itself that is in a dominant nature means dominant allele, and the other one which is suppress itself by the other, so it is known as a recessive allele. इट इज़ क्लियर, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम करेंगे एग्जाम्पल से पहले मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड करा दूं, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ट्रेट। और जो रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। सो अब हम करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एग्जांपल। जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के एग्जांपल लेंगे तो हम पेरेंट्स ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर अब क्रॉस सिखा रही हूँ, इसे ध्यान से समझना। यही क्रॉस मैं आगे अलग से भी सिखाऊंगी, बट तुम्हें मैं यहीं पर डिस्क्राइब करूँगी, सारा वन हर एक पॉइंट यहीं पर डिस्क्राइब होगा, यहीं से समझना शुरू कर देना, ठीक है। फिर लास्ट में मैं नहीं बनाऊँगी, उसमें मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दूँगी, क्लियर। पेरेंट्स क्या हैं, मैंने ले लिया, एक पेरेंट ले लिया टॉल, ये तुम्हारा सपोज करो मेल है। ये मैंने तुम्हारा एक ले लिया ड्वार्फ, ये तुम्हारे पेरेंट में से ये फीमेल हो गई। फिर मैंने क्या किया, इसके जीन्स ले लिया, लील्स लिख लिए, टॉल के और ये ड्वार्फ के। फिर मैंने बना लिए गैमीट्स, ठीक है। जब गैमीट्स बने, इनके गैमीट्स क्या आएंगे, कैपिटल टी और इनके स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्लियर। फिर इन गैमीट्स का आपस में क्या करा दिया मैंने, क्रॉस। जब मैंने क्रॉस कराना है तो यहाँ पर अब मैं क्या बनाऊँगी, पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था क्या करना पड़ता है, एक तरफ मेल के गैमीट्स, एक तरफ फीमेल के, और इस तरफ हमारे किसके रहते हैं, मेल के, और इस तरफ किसके रहते हैं, फीमेल के। अगेन आई रिपीट, मेल इन द हॉरिजॉन्टल वे एंड फीमेल गैमेट्स इन अ वर्टिकल वे, ठीक है। तो मेल के क्या आते हैं हमारे, कैपिटल टी, स्मॉल टी हमारे किसके थे, फीमेल के, क्लियर। अब जब पुनेट स्क्वायर था क्या था, ये पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब देखो क्या आया, ये कैपिटल टी प्योर वाले थे, प्योर टाल थे, और स्मॉल टी सेम थे तो प्योर ड्वार्फ थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, ये क्या बने, हाइब्रिड्स। ये क्या आगे, ऑल हाइब्रिड्स आगे। अब फर्स्ट क्रॉस था तो ये क्या आई तुम्हारी, F1 जनरेशन आई, क्लियर। फिर डोमिनेंट करैक्टर को शो करने के लिए उन्होंने फिर से क्या किया, जब भी हमने कोई भी करैक्टर शो करना है, कुछ भी अपने रिजल्ट देना, वो F1 जनरेशन तक नहीं होता, वो हमेशा F2 तक जाता है, ठीक है। तो F2 में जाके हमें पता चलता है कि ये कैसे आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सेल्फिंग मतलब जो आपकी F1 जनरेशन आई है इनमें से कोई दो आपस में ही क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो मैंने एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया,
तो कौन कौन से ले लें, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके बना लो गैमीट्स इनकी क्रॉस करने के लिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद आपको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर हमेशा ऐसे ही बनेगा, फिर से वही, फिर से मेल और फीमेल। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों का क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से देखो इस पुनेट स्क्वायर को, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल क्या हमें दे रहा था, टॉल, तो ये कितने टॉल आए, 1 2 3 हमारे पास क्या आ गए, टॉल। और ये हमें क्या दे रहा था, ड्वार्फ, तो इसमें से एंड 1 ड्वार्फ। ये चीज़ क्लियर है। तो हमारा कल मैंने तुम्हें एक डेफिनेशंस कराई थी, पहले डेफिनेशंस भी मैं रिमाइंड करा देती हूँ इसमें एक बार। अभी कल हमने जो टर्म्स की थी, एक की थी फिनोटिपिक, है ना, और एक की थी जीनोटिपिक वाली। तो फिनोटिपिक क्या था हमारा, फिजिकल अपीयरेंस कि कैसे हमें बाहर से नज़र आता है। जीनोटिपिक क्या था कि हमारे जीन्स का मेकअप कैसा है ना। तो फिनोटिपिक की बात करते हैं। तो इस क्रॉस के अंदर देखो फिनोटिपिक का, फिनोटाइप क्या कह रहा है, फिजिकल अपीयरेंस। इस प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस टॉल होएगी, इसकी भी टॉल होएगी, और इसकी भी टॉल होएगी, और इसकी शॉर्ट होएगी। तो फिनोटिपिक रेशो, अब अपन ने क्या निकालनी, रेशो, ये सब में निकलेगी। अब ध्यान रखना, फिनोटिपिक रेशो अब क्या आएगी, 3:1। 3 मतलब टॉल और 1 मतलब ड्वार्फ। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन जीनोटिपिक, बट जीनोटिपिक इस वाले टॉल का कैपिटल टी कैपिटल ही है, और इन दोनों का सेम है और उसका अलग है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ जीनोटिपिक रेशो के लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तुम्हारे 3 तरह के जीन मेकअप हो रहे हैं। ये कितने टाइम्स आ रहा है, 1, और ये कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, और ये कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। ये तुम्हारी क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो। ये जीनोटिपिक रेशो और ये तुम्हारी फिनोटिपिक रेशो है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या करता है, करैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं हमारे यूनिट फैक्टर्स को, उन्हें क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि फैक्टर्स हमेशा किस में पड़े होते हैं, पेयर्स के अंदर। जैसे मैंने अभी बताया था अलील्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, तो उनके पास फैक्टर्स भी पेयर्स में होते हैं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारी जो 3:1 है, मतलब F2 की जो F2 के इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर की 3 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट आएगा। समझ में आया। मतलब ये पहले ही बता देता है कि जब आप सेकंड जनरेशन में जाएंगे तो टॉल करैक्टर और ड्वार्फ करैक्टर कितने टाइम्स आएगा, वो चीज़ ये एक्सप्लेन कर देता है। और दूसरा ये क्या करता है, जब मिक्स्ड पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे ये एक गार्डन है, इसमें प्लांट्स है काफ़ी सारे, जंगल है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट, है ना। तो यहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, तो उसमें वो बता देता है इनमें से कौन से सुपीरियर हैं, कौन से अच्छे हैं और कौन से क्या हैं डिफेक्टिव पीस हैं। वो कैसे हमें ऐसे क्रॉस करके पता चल जाता है, ये सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में ये रिसेसिव होंगे, ये अपने डिफेक्टिव है, इसे निकाल दो, ये हमारे टॉल है, इसे रख लो, ये वाली चीज़ क्लियर। ये था तुम्हारा सारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, जब हमारे पास 2 अलील्स होते हैं एक जीन के ऊपर, जैसे हमारे पास एक जीन है, इसके ऊपर 2 अलील्स हैं, अलील 1 अलील 2। जब हम क्या करते हैं, ये दोनों ही एक साथ करैक्टर लेके इस जीन के ऊपर एक साथ बैठे हैं किसी भी इंडिविजुअल में, बट हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं बाय म्यूसिस। तो इनकी जो पेयर्स हैं वो क्या आ जाते हैं, अलग अलग। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था टॉल है, उसके हमारे अलील्स ये हैं, आप क्या कर देते हैं, इनके गैमीट्स बना लेते हैं बाय म्यूसिस। ये अपना करैक्टर लेके चलेगा, ये अपना करैक्टर लेके चलेगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो चेक की जाती है प्योर के अंदर। प्योर मतलब दोनों होमोजाइगस के अंदर, किसके अंदर,
होमोजाइगस के अंदर, इसमें हेटेरोजाइगस नहीं आती। होमोजाइगस क्या आता है, जिसमें दोनों एलील सेम सेम होते हैं। ऐसी ड्वार्फ की बात कर लेते हैं। स्मॉल टी जीन है और इसके एलील स्मॉल टी बाय म्यूसिस, ये आ गया, ये होमोजाइगस के अंदर प्योर। सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक जीन दो एलील लेके चलता है, दोनों के पास करैक्टर हैं, बट बाय म्यूसिस जब हम उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो वो अपने करैक्टर्स ऐसे नहीं, ये अपना करैक्टर खो देगा, ये अपना करैक्टर खो देगा, मतलब ये अपना ट्रेड चेंज कर लेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसका ट्रेड इसके पास है, इसका ट्रेड इसके पास है, ऐसे इन दोनों का। तो उसमें क्या है, तो वो अपना एक एलील जो है एज अ कैरियर आगे ऑफस्प्रिंग तक चला जाता है, तो उसे बोलते हैं कि वो प्योर है, ये तो प्योर ही ऑफस्प्रिंग देगा। तो इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और टर्म कहा जाता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और स्पोर्स, इसके नाम से भी इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जाना जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और स्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब करते हैं इसकी अपन एग्जांपल। जब हम एग्जांपल लेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे, प्योर प्लांट, ठीक है, प्योर प्लांट लेंगे। प्योर प्लांट में कैसे, मैं बताती हूँ। पेरेंट्स हैं तो प्योर टॉल प्लांट, कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। अब इनके क्या बनाए, गैमेट्स बना दिए, गैमेट्स बनाए। इसका गैमेट्स आगे कैपिटल टी, इसके आगे कैपिटल टी, इसके आगे स्मॉल टी, इसके आगे स्मॉल टी। फिर इनका क्या करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया। फिर सेम वही क्रॉस कराने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, पुनेट स्क्वायर। क्लियर, तो हमने क्या बना लिया, पुनेट स्क्वायर बना लिया। सेम अगर प्योर टॉल हमने मेल को रखा है, प्योर ड्वार्फ हमने फीमेल को रखा है, तो हम उसे ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ गए, सारे 100% हाइब्रिड्स आ गए। 100% क्या आ गए, हाइब्रिड्स इन F1 जनरेशन। अब हमने क्या चेक करनी है, लॉ ऑफ प्योरिटी चेक करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेल्फिंग करा के, इसी के अंदर से क्रॉस करा के हमें क्या करना पड़ेगा, F2 जनरेशन लेनी पड़ेगी। इनका और इनका आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है, 1 मिनट। ओके, चलो अब हमने क्या कराना है, हमारे पास ये दो आ गई, इनका क्रॉस करा दिया इन दो के साथ, ठीक है। फिर इनके गैमेट्स बना लो, अगेन बाय म्यूसिस बन गए हाइब्रिड वालों के। फिर इनकी जनरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वो बना लो। ये पुनेट स्क्वायर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, कहीं आप सोचो कि ना दिखाना पड़े, यही मेन है तुम्हारा, और ये अब सारे चैप्टर में चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ वीडियो देख के नहीं, पहले रफ में प्रैक्टिस करनी है, फिर अपनी फेयर नोटबुक्स पे जब नोट्स बनाने हैं, खुद बनाना है ये पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे क्या आए थे, सेग्रीगेटेड अलील्स थे। ये हमारे कौन से हैं, सेग्रीगेटेड अलील्स, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया प्योर टॉल, और ये हाइब्रिड टॉल, और ये हमारे पास प्योर ड्वार्फ, ठीक है। सो क्या आया, फिनोटिपिक रेशो में अगर देखें, फिनोटिपिक रेशो 1 2 3 टॉल है, 3:1 टॉल, और ये क्या आएगा, ड्वार्फ। बट जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटिपिक रेशो भी क्या आई, 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड और 1 प्योर, सेम ही आएगी अगर आप इसमें करोगे, बस इसमें लिखने का वे अलग है। इट्स प्योर टॉल, इट्स हाइब्रिड टॉल, और 1 ये प्योर ड्वार्फ। तो प्योरिटी आ गई ना, प्योर अगर लेंगे तो प्योर ही जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं तुम्हें ऐड कराती हूँ इस वाले में, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस लिया था, अगर तुमने होमोजाइगस लिए तो इसमें क्या आएंगे, होमोजाइगस
डोमिनेंट, और ये तुम्हारा आएगा हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और ये तुम्हारा कौन सा रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव। समझ में आया? अगर यहाँ पर आप होमोजाइगस ले रहे हो तो तुम्हारे ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस भी आएंगे, ठीक है। और अगर आप प्योर ले रहे हो तो आपके प्योर आएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपकी प्योरिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर हम बात करें तो परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। परसेंटेज कैसे? प्योरिटी की एग्जांपल, जैसे ये 4 है ना, तो परसेंटेज कितनी होती है? 100% होता है। 100%, ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो तो ईच कितना आएगा? 25%। ईच कितना आएगा? 25%। तो प्योर टॉल कितना आया? 1 2 3 4 है, सिर्फ एक ही है तो कितना आएगा? 25%। प्योर ड्वार्फ कितना है? 25%। बट ये भी 25, ये भी 25, ईच हाइब्रिड टॉल इज़ 25, तो देन टोटल इज़ 50%, टोटल इज़ 50%। और अगर फिनोटिपिक रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 3 है टॉल, 1 2 3, 3 × 25 75%, और 25% ड्वार्फ। और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया 25% प्योर टॉल, 25% प्योर ड्वार्फ, हाइब्रिड इज़ 50%। टोटल कितना हो गया? 100%। अब समझ में आया? परसेंटेज होती है प्रोबेबिलिटी, हमारी पुनेट स्केल की बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विच अ बॉक्स which gives the possible offsprings, which gives the possible offsprings, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। अब क्या है, हमारे पास कितने हैं जीन? एक जीन ले रहे हैं, एक करैक्टर ले रहे हैं, उसके पास कितने एलील्स होते हैं? 2। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो नीट में भी आपको निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा, 2n। n होता है जितने एलील्स हैं, आपके पास कितने एलील्स हैं? 2, तो क्या आएगा? 2 = 4। तो तुम्हारे पुनेट स्केल में ऑफस्प्रिंग्स कितने आएंगे? 1 2 3 4। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये तुम्हारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। अब सेग्रीगेशन की अगर एप्रिशिएशन करें, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हेरिडिटी का, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में उसके जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वो वहाँ जाकर क्या दे रहे हैं? करैक्टर्स दे रहे हैं। और ये मिक्स नहीं करता। अब जैसे मिक्स नहीं ना किया है, लेकिन कम किया है, बट अपनी प्योरिटी भी उसने जो है वो एक्सप्लेन की है। ये चीज़ क्लियर होगी तो ये हमें हमेशा क्या करता है? प्योर करैक्टर ही देता है, ठीक है। ये था एक, तो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ख़त्म हो गया। दूसरा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स।